नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के दिन में एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। वीडियो का जो टाइटल है वो बहुत ही आपने देख लिया होगा कि आखिरकार प्रूनिंग कैसे करें। हार्ड प्रूनिंग मैं आपको करके दिखा रहा हूं। उससे पहले मैं जो है आपको ये अपने फूलों का नज़ारा दिखा दूं। देखिए सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है और साथ ही साथ एक जो है नेचुरल चीज़ दिखाता हूं जो कि आपको देख के बहुत पसंद आएगी। ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारे यहाँ पर निकला है इंद्रधनुष। क्या मस्त लग रहा है, क्या खूबसूरत लग रहा है इन नज़ारों में कि बात ही कुछ और है। फूल इंद्रधनुष। अब लगे हाथों एक चीज़ और देख लीजिए। ये आप देख रहे हैं हाइब्रिड प्लांट जिसे हमने ग्राफ्ट किया था। ये देखिए ग्राफ्टिंग सेक्शन है। ये नॉर्मल पेड़ के ऊपर ग्राफ्ट करके बनाया है। अब देखिए दो तरीके के क्या खूबसूरत फूल आ रहे हैं इसके ऊपर। ये सब तकनीकें मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आज उससे पहले हमें चर्चा करनी है एक बहुत ही बड़े टॉपिक पर जो है हार्ड प्रूनिंग। आखिरकार हार्ड प्रूनिंग कैसे करें और हार्ड प्रूनिंग में क्या सावधानियां बरतें, किस प्लांट पे करें और पे ना करें। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा। आखिरकार कोई ऐसी दिक्कत कोई ऐसी नहीं जिसकी वजह से आपने हार्ड प्रूनिंग नहीं करी, या कोई डर लगता है कि हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो कहीं प्लांट को कुछ हो ना जाए। मैं विद रिज़ल्ट दिखाऊंगा कि थोड़े दिन बाद कैसा रिज़ल्ट आता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों ये मेरा एक 3 साल पुराना प्लांट है। इसकी मैं करने जा रहा हूँ हार्ड प्रूनिंग। काफ़ी हार्ड सुनने में लगती है, तो आज ये प्रूनिंग आपको मैं दिखाऊंगा क्योंकि इस पर सॉफ्ट प्रूनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ही ऑलरेडी जो है ब्रांचें लैकी हो रखी हैं, प्लांट थोड़ा सा जो है डी शेप हो रखा है। और मैंने पहले भी कराया है कि जब प्लांट डी शेप हो, और दूसरा इसके अंदर वैसे तो सीड पॉड भी आ रहा है, लेकिन क्या है ना कि एक ही सीड पॉड बनेगा। 3 महीने तक फिर वेट करना पड़ेगा, आगे कोई दिक्कत आ जाए। तो इस प्लांट को हम शेप में करेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा कुर्बानी देनी पड़ती है कभी कभी, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आप देखिएगा मैं किस तरीके से इसकी जो है हार्ड प्रूनिंग करता हूं। वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखना। हार्ड प्रूनिंग के साथ एक बोनस टिप्स है, मैं सॉफ्ट प्रूनिंग भी करके एक प्लांट में आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को ज़रा अंत तक देखिएगा, समझिएगा कि आखिरकार मैं उसमें कैसे और क्या कर रहा हूँ, ताकि जो है आपसे गलती ना हो। पहले छोटे प्लांट को जल्दी से हार्ड प्रून ना करें। हार्ड प्रून करना है तो ऑनवर्ड टाइमिंग में करें। अब के टाइम में अगर हार्ड प्रून करते हैं तो फ्लावरिंग खैर नहीं आएगी, इनों में फ्लावरिंग आ जाएगी क्योंकि ये मैच्योर प्लांट हैं। छोटे में फ्लावरिंग नहीं आएगी, मगर छोटे को अगर हार्ड प्रून अभी करते हो तो अभी मल्टी ब्रांच बनेगा। वो इस टाइप से मल्टी ब्रांच बन जाएगा, और मल्टी ब्रांच बनने के बाद में अगले सीजन में उसके ऊपर जो है फ्लावर्स वगैरह भी अच्छे आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए एक नाइफ़ की आवश्यकता ज़्यादा ज़रूरी है, और एक स्टरलाइजेशन के लिए आपको कोई स्पिरिट, थिनर, अल्कोहल कुछ भी आपके पास हो, इवन कि आपके पास हैंड सैनिटाइज़र हो। आपने जो है जो भी आपका नाइफ़ है उसे जो है सैनिटाइज़ कर लीजिए ताकि उसके ज़रिए कोई इन्फेक्शन ना हो। पहली बात कि जब हम इससे जो है प्लांट की कटिंग करते हैं तो देखिए कटिंग किस तरीके से। यहाँ हम जो है कटिंग इस तरीके से करेंगे। ये हमने नाइफ़ लिया और नाइफ़ लेने के बाद में 1 टच काट दिया, ठीक है। ये एक काटा, ये हमने 2 ब्रांच काटी, ये हमने तीसरी ब्रांच काटी, ये हमने 4th ब्रांच है, हमें कुछ ब्रांचें हटाएंगे भी। ये 5th ब्रांच है। देखिए कितनी ब्रांचें इसमें बन गई थी। हम चाहें तो इस सेक्शन को ऐसे भी उड़ा सकते हैं। ऐसे उड़ाने में फ़ायदा ये रहता है कि आपके हाथ को ख़तरा नहीं होता, तो ख़तरा भी हमें बचाना है। ये देखिए ये हमने उड़ा दिया। हम अंगूठे से लगा के नहीं काट रहे। अंगूठे से अगर काटना है तो आप इधर पे एक टिश्यू पेपर लगा लीजिए, तब आप जो है इस तरीके से जो ये अंगूठा लगा करके कटिंग करते हैं ये हो जाएगी। क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो उंगली में लगने का डर है। ये शार्प ब्लेड है, शार्प होने की वजह से थोड़ी दिक्कत, इसलिए हम साइडों से कर रहे हैं। ये देखिए इसके बाद हमने ये ब्रांच को एक और काटा। आराम से कट रही है क्योंकि अगर आपका जो है नाइफ़ अच्छा है तो आपका पौधा आराम से कटिंग होगा। ये इस टाइप से, ये देखिए ये शूट्स हैं छोटी छोटी, इनको आप कंप्लीट रिमूव कर दीजिए। इनको आप कंप्लीट रिमूव कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती हैं और बड़े की भी ग्रोथ में बाधा बनती हैं, ठीक है। आपको वो ब्रांच रखनी है जो ब्रांचें आपको फ़ायदा दें, आगे चल के फ्लावर आएँ। तो ये छोटी छोटी आप हटा दें, बाकी आपने रखनी है, आपकी चॉइस है। ये देखिए
और ये जो है हमने इधर से हटाई, एक यहाँ से हटाई। अब जो है ये हमारी एक नीचे से हमने इसे क्लीन कर दी। यहाँ से देखिए, ये आप ध्यान से दीजिए, ये देखिए आप, यहाँ पर ये छोटी सी जा रही है, इसे हम पूरा रिमूव करेंगे। ये छोटी छोटी हमें नहीं चाहिए। रीज़न ये है कि हमें मैच्योर डंडियाँ चाहिए, और मैच्योर डंडियाँ अगर नहीं है तो बन जाएंगी, आराम से बनेंगी। इधर पे हमने 1 2 3 रख के, ये चौथी वाली एक्सेस है, इसको हटा दिया। 3 को हमने जो है काट दिया। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये कितनी बनी, ये एक और छोटी है, हटाई। ये देखिए ये भी छोटी है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब इधर से पत्ते निकलेंगे तो पत्ते निकलने के टाइम में आपको क्या लगेगा कि क्रॉस हो रही हैं, एक दूसरे से डंडियाँ जो है क्रॉस हो रही हैं, तो आपको भी दिक्कत आएगी, प्लांट में भी। और ये हमने जो है इसको भी काट दिया, ठीक है। शार्प कट लगा हुआ है, कोई रुका रुकाई नहीं है। अब ये जो है इस वाले को हम नहीं रखेंगे, इसको हम हटा दिया। ये भी हमें थोड़ा अटपटा लग रहा है, इसे हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब देखिए प्लांट की ब्यूटी निकल कर के आएगी, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। ये इसकी हार्ड प्रूनिंग हो चुकी है। हार्ड प्रूनिंग के बाद आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपको हार्ड प्रूनिंग के बाद क्या मिल रही है, ये देखिए कितने सारे पेड़ मिल गए भाई। ये देखो, इन सब के अंदर इनके लगने के बाद में आपको जो है तैयारी हो जाएगी आपके प्लांट के ऊपर जो है ढेर सारे फूल लगने की, क्योंकि इनको हम दोबारा से लगाएंगे कटिंग्स को। और ये कटिंग जो है इन्हें हटाओ, इन कटिंग्स की अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है कहने को। तो जो है ये कटिंग्स हैं यार, काट दिया है, वेस्ट है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वेस्ट नहीं है। इसको जस्ट मैंने नीचे डाला है और ये पौधा हमारा कुछ इस तरीके से निकल के आया है। इसकी हार्ड प्रूनिंग हमने कर दी है। इसकी जो है रिपोर्टिंग, उसके बारे में अभी हमने कोई विचार नहीं बनाया। रीज़न ये है कि हमने ऑलरेडी प्लांट को ऊपर रखा हुआ है। अगर आपने रिपोर्टिंग के बारे में भी जानना है तो बिल्कुल रिपोर्टिंग के बारे में भी बताएंगे कि आखिरकार कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अब देखो, कुछ समय पहले हमने जो है इसको अपलिफ्ट किया था। अपलिफ्ट का मतलब होता है कि इसे जड़ समेत हमने बाहर निकाला, पर पूरी तरह बाहर नहीं निकाला, जिसकी वजह से ये देखिए रूट्स कैसे डी शेप हो रखी हैं, पर रूट्स सारी बाहर हैं। अब लगे हाथों जब हमने इतना कर दिया है तो हम इसकी रूट्स को कटिंग का काम भी इसके साथ साथ करेंगे, ताकि जो है हमारा प्लांट ब्यूटीफुल लगे पूरी तरीके से। क्योंकि अगर प्लांट ब्यूटीफुल नहीं लगेगा तो फिर जो है मज़ा नहीं आएगा कि हमने प्लांट में कुछ किया और प्लांट खूबसूरत नहीं बना हमारा। आप ये छोटी मोटी जितनी भी जड़ें हैं इनको काट दीजिए। आप कैंची से भी काट सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि नाइफ से ही, लेकिन नाइफ से अगर कोई काम करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से करिए। ये हाथ में लग गया तो हाथ काट देगा आपका, तो हमेशा जो है केयरफुल रहें। और एक और चीज़ है कि जो ये रूट जितनी भी बाहर हैं इनको आप हटा सकते हैं, अंदर की रूट्स को मत छेड़िए। ये देखिए हमने तकरीबन ये बाहर की रूट्स ही हटाई हैं। ये जो बाहर से अंदर की ओर जा रही हैं उन्हें हटाया। मोटी जड़ें जो हैं वो हमारे रहने चाहिए, ज़रूरी रहनी चाहिए। नीचे की जड़ें जो हैं वो भी रहनी चाहिए, बस काटनी तो है हमें ये वाली जड़ें। ये भी एक तरीके से जो है आपका जो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, रूट ट्रेन करना, ये रूट ट्रेन करना ही है। हमने इसे अपलिफ्ट कर दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो डेड रूट्स हैं वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो चुकी हैं। उसके डिज़ोल्व होने से क्या है, हमारे प्लांट के ऊपर जो है रूट रॉट का ख़तरा जो है कम नहीं, कम से कम हो गया। और उस कम से कम के चलते जो है हमारा फंगीसाइड का खर्चा भी तकरीबन बच गया, कि हमें जो है इसमें फंगीसाइड का यूज़ नहीं करना पड़ा। और हमारा प्लांट जो है ये देखिए क्या खूबसूरत निकल कर आया है। ये थोड़े टाइम बाद बहुत बेहतरीन हो जाएगा, ये देखिए। और इसके ऊपर जो रही बात इस पॉइंट की, दोस्तों ये है हल्दी। यूँ तो लगाने के लिए दालचीनी का पाउडर, फेविक्विक, या फिर जो है हमारा जो वो होता है आपका ट्राइकोडर्मा, या फिर जो है कार्बेंडाजिम, कुछ भी आप लगा सकते हैं। नेल पेंट मिल जाए वो लगा दीजिए, यानी कुछ भी ऐसा लगाइए जिससे आपका ये ड्राई हिस्सा पानी के साथ जो है कनेक्ट होने के बाद में ख़राब ना हो, ठीक है। उसका और कोई मतलब नहीं होता। मैंने बहुत सारे प्लांट में कुछ भी नहीं लगाया था, उसके बावजूद भी जो है वो सारे ठीक हैं। तो ये जो है हार्ड प्रूनिंग करनी ज़रूरी इसलिए भी हो जाती है कि हमारे पौधे की जो है शेप के साथ साथ हमें फ्लावरिंग ज़्यादा चाहिए। अब इसके अंदर जो नोट्स बनेंगे ना,
उसके अंदर फ्लावरिंग के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब इसी पर मैं आपको सारे एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा कि इसमें कैसे मैं फर्टिलाइज़र का यूज़ करता हूँ और बहुत सारे फ्लावर ले करके आने की कोशिश करता हूँ। फ्लावर आते हैं और आपको अपडेट मिलेगी, नहीं आते हैं तो आपको अपडेट मिलेगी। तो ये हार्ड प्रूनिंग थी। बाकी बची हुई हल्दी को हम इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा प्लांट रेडी है, हो गया खूबसूरत। ये लटक रहा था, ये ख़राब हो रहा था, तो ये प्लांट जो है हमारा हमने रेडी कर दिया। ये जो बची हुई कटिंग्स हैं इनकी जो है लीव्स को देखिए, कटिंग से प्लांट कैसे बनाएं, इस टॉपिक पर तो हमारी चर्चा रहेगी, हम बनाना भी सिखाएंगे। तो ये कटिंग्स को जो है हम आज नहीं कल परसों जो है इसको उगाने की कोशिश नहीं करेंगे, उगाएंगे इसे। क्योंकि ये देखिए ये कटिंग है और ये कटिंग उगी हुई है, देख रहे हैं आप, ये सैंड में लगी है, ये कितनी मोटी कटिंग है। ठीक है, चलिए फिर आज इसी के ऊपर सॉफ्ट प्रूनिंग करके आपको दिखाते हैं कि आखिरकार सॉफ्ट प्रूनिंग क्या होती है। सॉफ्ट प्रूनिंग ये है कि जो है आपने जैसे इसकी हार्ड प्रूनिंग करी है तो अब करिए, अब मैं इसे मार्च में नहीं छेड़ूंगा, साल में एक ही बार करता हूँ मैं। मेरे ये सारे प्लांट जितने पड़े हुए हैं मैं इन्हों पे अब हार्ड प्रूनिंग नहीं ट्राई करनी। जितने फ्लावर आ रहे हैं, जो सीड्स आ रहे हैं, बस आने दूंगा, मैंने ज़्यादा नहीं छेड़ना। क्योंकि कटिंग करने के बाद बहुत बचती हैं और मैं इतनी सारी ब्रांचेज लगाऊंगा कैसे, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी पड़ रही है। प्लांट ऑलरेडी मेरे पास ढेर सारे हैं। सो जो है मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार किस तरीके से जो है सॉफ्ट प्रूनिंग करी जाती है, सॉफ्ट प्रूनिंग का प्रोसेस क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। सॉफ्ट प्रूनिंग दरअसल करने का कारण ये होता है कि जैसे ये टिप्स है, आपने इधर टिप्स पे से काटा तो आपको यहाँ से ब्रांच चाहिए। लेकिन दोस्तों सॉफ्ट प्रूनिंग तब करो तब ज़्यादा फ़ायदेमंद है जैसे कि आपकी ये ब्रांच बन गई है, ये मोटी है, ये भी मोटी है, तो आप इसको यहाँ से सॉफ्ट प्रून करेंगे तो यहाँ से ब्रांच निकलेगी, यहाँ से ब्रांच निकलेगी। अनवांटेड ब्रांच को आप हटा दें, या किसी भी प्लांट की, जैसे ये प्लांट है, इसको जब आप सॉफ्ट हार्ड करेंगे, हार्ड में तो यहाँ से आपने कटा, हार्ड का मतलब हार्ड, नीचे से 3 इंची छोड़ करके आपने काटनी है। 3 इंची मतलब देखिए ये जो है तकरीबन 3 इंची के आसपास का साइज़ है, इतना ही छोड़ना है आपने, ज़्यादा पे परफेक्ट हो सकता है। ये देखिए हम इस पेड़ पे कर रहे हैं सॉफ्ट प्रूनिंग। सॉफ्ट प्रूनिंग का जो प्रोसेस तो आपको मैंने बता दिया कि आखिरकार जो है हमें टिप्स के ऊपर से जो है हमें चाहिए होती। अब यहाँ से हम कट करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है ऐसे बनेगा, लेकिन हम यहाँ पे कट करने की जगह हम यहाँ कैसे कट करेंगे, क्योंकि अभी इस पर कोई फ्लावर नहीं है। ये हो गई सॉफ्ट प्रूनिंग, ये हो गई सॉफ्ट प्रूनिंग और ये हो गई सॉफ्ट प्रूनिंग। ठीक है, ये नीचे से ऊपर की ओर 3 इंची छोड़ते हैं तो हार्ड प्रूनिंग, ऊपर से नीचे की ओर 3 इंची छोड़ दी हमने जो है, तो ये बन गई हमारी सॉफ्ट प्रूनिंग। ये हटा दिया हमने क्योंकि इस पर कभी कोई फ्लावर नहीं था। और ये जो है अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा दोनों का, ये समझ लीजिए। ये हमारा कर दिया, यहाँ से नोड्स निकलेंगे, 2 या 3 नोड्स निकलेंगे। अब 2 ने 1 नहीं निकलेगा, 2 या 3 निकलेंगे। अब करते हैं, तो यहाँ पे नोड्स निकलेंगे। हो सकता है अगर फ्लावर निकले तो फिर फ्लावर का क्राउन डेवलप होगा। नीचे की साइड में 2 ये हमारा जो क्यूडेक्स है ये डेवलप होगा, ये मोटा मजबूत होगा, ताकतवर बनेगा, जिसकी वजह से जो है इसकी ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ेगी। साथ ही साथ अब ये छोटे से प्लांट की हमने सॉफ्ट प्रूनिंग करी है। जो एनर्जी नीचे से डाइवर्ट होकर ऊपर की ओर जा रही थी, जो नीचे से होकर ऊपर की ओर जा रही थी, उस एनर्जी के लिए को जो है इधर पे हमने डाइवर्जन दे दिया कि आपकी वो एनर्जी ऊपर जाने की जगह यहाँ पर रुक गई। तो नीचे जो जड़ें होंगी वो मजबूत होना शुरू होंगी। जितना इसका एरिया कम्पैक्ट होगा उतना ही ऊपर फ्लावर अच्छा देगा। कम्पैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। कम्पैक्शन होगा तो पत्तों की ग्रोथ कम होगी, फ्लावर की ज़्यादा ग्रोथ होगी। कम्पैक्शन नहीं होगा तो रूट बढ़ेंगी और पत्ते साथ साथ बढ़ेंगे। तो बस इस चीज़ को आप समझ लीजिए। और हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग को आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। साल में कम से कम एक बार आपने प्रूनिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। प्रूनिंग करने से आपके प्लांट का साइज़ गेन ही होगा, कम नहीं होगा। और जो है समय पे फर्टिलाइज़र दें, सही फर्टिलाइज़र दें, अच्छी कंपनी का फर्टिलाइज़र दें और एक्सपायर डेट का फर्टिलाइज़र ना दें अपने प्लांट को, ताकि जो है आपका प्लांट सही से ग्रोथ करे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आपको सारी की सारी जानकारी सही समय पे मिलती रहे, ढेर सारे फूल आपके घर खिलते रहें। और हमारा क्या है, हम तो आपको जानकारी देने के लिए बैठे ही हैं। चैनल को आप ज्वाइन करते हो तो जो सीरीज़ हम नई स्टार्ट करी है, जिसमें हम A to Z अडेनियम के बारे में बता रहे हैं,
तो अडेनियम उगाना सीको 59 रुपीज़ से जो मेंबरशिप है उसके अंदर जो है हम डेली एक अपडेट दे रहे हैं, जिसके अंदर सीड से आखिरकार कैसे एक बोनसाई तक का अडेनियम को पहुंचाया। उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिन्हों को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सपर्ट कोई भी नहीं होता, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं ये काम कर पा रहा हूँ, हाइब्रिड सीड उगा पा रहा हूँ, तो ये सब आप लोगों की वजह से ही उगा पा रहा हूँ। आप लोगों को मुझे बताना है, आप लोगों को दिखाना है, तो मुझे ये जो है करतब दिखाने ही पड़ते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लगा है, ये डबल पेटल का ये ग्राफ्ट करके हमने बनाया है, एक ही पे ये 2 कलर के फूल लगे हुए हैं। तो ये सब जो है टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। आप चैनल को ज्वाइन करिए। थोड़ा समय लगने का कारण ये भी हो सकता है, कई बार अभी मेंबर्स की संख्या थोड़ी सी कम है। बाकी सब्सक्राइबरों के लिए जो चीज़ मैं देता आ रहा हूँ वो मैं देता रहूँगा, नो प्रॉब्लम। आप हमारे चैनल पे फील फ्री क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं, रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ और जितना हो सकेगा मैं रिप्लाई करूँगा। आपकी क्वारी के अकॉर्डिंग आपको वीडियोज़ भी बना करके दूँगा। सो चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक शेयर कमेंट करें और वीडियो को ज़रूरतमंद तक पहुँचाएं। वाणी को अभी यहीं पर विराम देते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज के लिए शुभ संध्या और अगेन नमस्कार।